अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 10 में जो है वो जो वीडियो 2 है उसमें देखते हैं कि हम डिवाइड एंड कंकर जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिवाइड एंड कंकर है क्या चीज़, ठीक है, उसका डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक के साथ जो कंपैरिजन बनता है वो हमने डिस्कस किया था कि डिवाइड एंड कंकर जो है उसमें जो क्विक सॉर्ट है वो किस तरह जो है मर्ज सॉर्ट से बेहतर है, या क्विक सॉर्ट जो है वो किस तरह इंसर्शन और सिलेक्शन सॉर्ट से बेहतर है। ठीक है, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्विक सॉर्ट की जो एवरेज टाइम कम्प्लेक्सिटी है, जो एवरेज रनिंग टाइम है, वो मर्ज सॉर्ट के इक्वल है, दैट इज़ n log n। ठीक है, लेकिन अगर आप वर्स्ट केस में देखते हैं तो क्विक सॉर्ट की जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी जिस तरह इंसर्शन और सिलेक्शन सॉर्ट की है एन स्केयर उसी तरह की है। ठीक है, लेकिन कुछ जो है वो फैक्टर की बेस पर जो है वो क्विक सॉर्ट जो है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एज वेल एज मर्ज सॉर्ट। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्विक सॉर्ट में हम जो है वो किस तरह जो इसका एल्गो जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ना। ठीक है, तो फर्स्ट में हमारे पास है क्विक सॉर्ट मेन पार्ट्स, यानी कि जो मेन पार्ट्स जो हैं क्विक सॉर्ट में वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो मेन पार्ट्स उसी तरह जो हैं तीन पार्ट्स हैं जिस तरह हमने मर्ज सॉर्ट में बात की थी कि सबसे पहले डिवाइड वाला काम होगा, फिर उसके बाद रिकर्सिवली जो है वो पार्ट्स को सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद फिर उन रिजल्ट्स को कंबाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें आ रहे हैं। डिवाइड पहला स्टेप जो है, पिक एनी एलिमेंट पी एज द पिवट। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एलिमेंट, कहते हैं कि जो हमारे पास गिवन में लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिनको हमने सॉल्व करना होगा, तो उनमें से आप क्या काम करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करें, पिवट वैल्यूज काम करेंगे। फिर उसके बाद कहता है कि दूसरा काम क्या करना है, पार्टीशन द रिमेनिंग एलिमेंट्स इनटू। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगी उनको दो पार्टीशन में डिवाइड कर देना। कैसे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट जो है पार्टीशन का वो क्या बन जाएगा, विच कंटेन ऑल एलिमेंट्स लेस देन पी। तो जो पिवट हमने सेलेक्ट किया था उससे जितनी भी छोटी वैल्यूज होंगी वो फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट वाला पार्ट बन जाएगा। राइट वाला जो पार्ट होगा सेकंड पार्ट वो क्या होगा, विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी। तो इसमें क्या होगा कि जितने भी पी या पी से बड़ी होंगी या इक्वल में होंगी वो राइट साइड पर यानी कि सेकंड पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये तो डिवीजन वाला काम होता रहेगा रिकर्सिवली। फिर उसके बाद क्या होगा, रिकर्सिवली सॉर्ट द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट। वो कहता है कि जो हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बना लिए हैं इनको रिकर्सिवली हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के साथ सॉर्टिंग करेंगे ना। ठीक है, हमारे जो लेफ्ट वाला पार्ट बन जाएगा उसको हम अलग से सॉर्ट करेंगे, राइट वाले पार्ट को अलग से सॉर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में है कंबाइन। नो वर्क इन नेसेसरी सिंस सॉर्टिंग इज डन इन प्लेस। वो कहता है कि कंबाइन वाले स्टेप में हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा का सारा जो काम था वो उसी जो है वो गिवन एरे में उसकी के इंडेक्सेस को यूज़ करते हुए, उसी मेमोरी को यूज़ करते हुए जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्टिंग ऑलरेडी हमारी हो चुकी होगी। ठीक है, तो इन प्लेस का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया कि इन प्लेस में कोई जो एल्गोरिदम होगा वो कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेता, जो गिवन मेमोरी होती है उसी में जो है वो इंडेक्सेस की शफलिंग करने से हमारे पास जो है वो ये सॉर्टिंग का जो है वो काम हो जाएगा। स्वैपिंग जो है वो बेसिकली हम इसमें करेंगे कि एक इंडेक्स की दूसरी इंडेक्स के साथ जो है वो जब हमारे पास कंपैरिजन वाली चीज़ें होंगी तो हम फिर क्या करेंगे, उनको सॉर्ट कर लेंगे, यानी कि उनको स्वैप करेंगे। ठीक है, तो स्वैपिंग के थ्रू हम जब वो सॉर्टिंग वाला काम करेंगे। अब हमारे पास ये वाली जो लास्ट स्लाइड में हमने डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिखा था ये हमारे पास अब जो है वो डायग्राम की फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पर भी देखें कि हमारे पास जो है वो फर्स्ट जो गिवन एरे है वो लिस्ट ऑफ एरे होगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, उनको एरे में स्टोर किया होगा, तो इस एरे को हमने बेसिकली क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखें कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको एज ए पिवट लिया गया। फर्स्ट एलिमेंट को क्या लिया जाए, लेंगे पिवट वैल्यू। ठीक है, तो फिर देखेंगे जब आप इसकी पार्टीशन करेंगे, तो ये एरो जो नीचे आ रहा है, ये पार्टीशन जब इसकी करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये दो पार्टीशन में डिवाइड हो जाएगा। कैसी पार्टीशन होगी कि पी के लेफ्ट वाला जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें पी से छोटी वैल्यू सारी की सारी लेफ्ट साइड पर आ जाएंगी, और पी से बड़ी या इक्वल में जो है वो वैल्यू सारी की सारी राइट पर आ जाएंगी सेकंड पार्ट में ना। ठीक है, फिर उसके बाद देखें रिकर्सिव कॉल, यानी कि बार बार ये वाला काम करेंगे हम, और जब ये हमारा काम कब एंड होगा, जब हमारे पास जो है वो सॉर्टेड फर्स्ट पार्ट भी आ जाएगा, सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है,
तो हमने जब वो इस सॉर्टेड पार्ट फर्स्ट पार्ट बन जाएगा और पी जो हमारा लास्ट में सिलेक्टेड होगा उसकी लेफ्ट साइड पर वो सारी की सारी चीज़ वैल्यूज छोटी रहेंगी और राइट पर बड़ी रहेंगी। ठीक है, तो ये वाला जो लास्ट में स्टेप होगा रिकर्सिव कॉल जो है जो फंक्शन होगा उसमें बार बार हम ये चीज़ें करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा, सॉर्टेड रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला भी वही केस है कि जब हमने यहाँ पर जो है वो फर्स्ट पिवट वैल्यू एरे में सेलेक्ट कर ली तो हमारे पास ये सिचुएशन थी बेसिकली। ठीक है, तो इस पिवट को जो है वो बेसिकली जो है वो नेक्स्ट मूव करना था यहाँ पर। जिस तरह आप लास्ट वाले एग्जांपल में देखें कि पिवट की जो वैल्यू है वो इस तरह मूव होगी कि पिवट जो है वो सेंटर में आ जाएगा और इसकी लेफ्ट साइड पर छोटी वैल्यूज होंगी, राइट साइड पर बड़ी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये जो आपके पास इंडेक्सेस होंगे वो किसी तरह मूव हो जाएंगे ना। ठीक है, तो आपके पास जब वो स्वैपिंग वाला जो काम होगा वो डिस्कस हो जाएगा, वो हम किस तरह ये सारा का सारा काम करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखें कि पिवट की जो वैल्यू है उसको वो कहता है कि इस पॉइंट पर लेके आना है यहाँ पर ना। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जब वैल्यू आ जाएगी तो फिर इसकी लेफ्ट साइड पर छोटी वैल्यूज रहेंगी, इसकी राइट साइड पर बड़ी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये वाली जो लास्ट आपको फिगर नज़र आ रही है इसमें आपका पिवट जो है वो एक्चुअल पोजीशन पर होगा जहाँ पर उसको होना चाहिए था। ठीक है, तो पिवट के लेफ्ट पर छोटी वैल्यूज, राइट पर इक्वल या बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब ये वाला एल्गोरिदम है इसका, तो इसमें एल्गोरिदम में देखें कि मेन जो हमारे पास जो इसमें काम होगा वो पार्टीशन वाला होगा। ये इसकी एग्जांपल है, ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम जब कॉल होगा तो इसमें देखें ए फॉर एरे और उसके बाद एरे का जो लेफ्ट इंडेक्स होगा और जो राइट इंडेक्स होगा। जिस तरह हमने मर्ज सॉर्ट में जो है वो लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स देख लिया था। ठीक है, फिर सबसे पहले चेक किया जाएगा कि अगर लेफ्ट का इंडेक्स इक्वल है या राइट के से बड़ा है देन वहाँ से रिटर्न हो जाएगा, एल्स केस में सारा का सारा काम होगा। ठीक है, तो अब देखें मिडल, सबसे मेन काम जो होगा मिडल फाइंड करना होगा और इस मिडल के लिए आप देखें पार्टीशन का फंक्शन लिखा गया ना। तो पार्टीशन का जो फंक्शन होगा ये बेसिकली क्या परफॉर्म करेगा, ये राइट साइड पर जो आपको पार्टीशन का फंक्शन नज़र आ रहा है ना, तो ये फंक्शन कॉल होगी यहाँ से, ये फंक्शन पर आ जाएंगे। ठीक है, फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, देखें लास्ट में आई रिटर्न हो रहा है ना, आई क्या होगा, कोई इंडेक्स होगा। ये फिर हम डिस्कस करते हैं ये क्या चीज़ है ना। तो ये जो रिटर्न होकर आएगा वो मिडल में स्टोर हो जाएगा। तो उस मिडल की बेस पर आपके पास दो पार्टीशन बन जाएंगी, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट पार्टीशन देखें कि मिडल से लेफ्ट वाली वैल्यू जो होंगी, यानी कि मिडल से जो छोटी वैल्यू होगी एक कम वैल्यू, और लेफ्ट जो हमारे पास जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होगा लेफ्ट साइड से तो जीरो इंडेक्स पोज फर्स्ट टाइम, और इधर आपके पास जो मिडल वाली वैल्यू होगी इससे कम वैल्यू आ जाएगी। तो ये पिवट बेसिकली सिलेक्ट हो रहा है, पिवट की बेस पर जो पिवट होगा उसकी पोजीशन से जो है वो लेफ्ट और राइट बन रहा है ना। तो पिवट की लेफ्ट साइड पर छोटी वैल्यूज वाला बन जाएगा, राइट साइड पर बड़ी वैल्यू बन जाएगी ना। तो मिडल प्लस वन यानी कि जो पिवट वैल्यू होगी उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू और उसके बाद राइट वाला इंडेक्स। तो ये वाला जो है वो दो आपने पार्टीशन में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, तो ये पार्टीशन जो है वो देखिए इसमें क्विक सॉर्ट आ रहा है, तो क्विक सॉर्ट का मतलब ये दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करेगा, दैट इज रिकर्सिव कॉल। तो ये रिकर्सिव कॉल जो है वो दोनों हो रही है ना। तो अगर आपको जो है वो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो समझ आ गया तो ये समझने में इतना मुश्किल काम नहीं होगा। ठीक हो गया। अब देखिए मेन काम होगा पार्टीशन का, तो पार्टीशन पर आ जाते हैं। तो इसमें देखें कि जो वैल्यू क्विक सॉर्ट में जा रही हैं इनपुट में वही सेम वैल्यू पार्टीशन में भी जा रही हैं। तो यहाँ पर आप आगे तो सबसे पहले देखें ए ऑफ लेफ्ट, तो सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा एरे का, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा जो भी होगा रिकर्सिव कॉल में आता है या स्टार्ट में आता है, तो उसको हमने एक्स जब वो एक्स को इनिशलाइज कर लिया, आई की वैल्यू को हमने लेफ़्ट से इनिशलाइज कर लिया। ठीक है, ये दो वैल्यू हमारे पास गिवन में थी। फिर लूप आप चला रहे हैं लेफ़्ट प्लस वन, तो जो यहाँ पर आई की वैल्यू होगी उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे और राइट जो हमारे पास इंडेक्स होगा वहाँ तक आपने फॉर लूप लेके जाना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर कंपैरिजन करना है कि ए जो एरे ऑफ जे होगा जो लूप में चल रहा है, एरे ऑफ जे की जो वैल्यू है वो अगर इस एक्स क्या था, पिवट वैल्यू थी, तो अगर उस पिवट वैल्यू से छोटी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और फिर आई को इंक्रीमेंट करने के बाद ए ऑफ आई और ए ऑफ जे पर जो वैल्यूज़ होंगी उनको हमने स्वैप कर दें, उनके इंडेक्सेस चेंज हो जाएंगे ना, स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक है, एंड इफ का मतलब है ये वाली इफ जब कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो काम होगा
वो पूरे के पूरे लूप में आपने चेक करना है, ठीक है। 1 बाय 1 इटरेशन में चेक करते जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये दो काम होंगे, इंक्रीमेंट आई का और स्वैपिंग। एल्स में आपने क्या करना होगा, इसको स्किप कर देना है इटरेशन को, फिर अगली जे की वैल्यू के अगेंस्ट हम चेक करेंगे, ठीक है। तो एंड फॉर जे, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो जे फॉर वाला लूप था वो आपके पास एंड हो जाएगा। और लास्ट वाला जो स्टेप होगा उसको आपने क्या करना होगा कि जो आपके पास आई की करंट वैल्यू होगी उस पर जो इंडेक्स पड़ा होगा, और जो आपके पास पिवट वैल्यू थी जो स्टार्ट में आपने देखी थी ना एक्स वाली, ठीक है, वो जहाँ पर वैल्यू थी उन दोनों इंडेक्सेस को आपने स्वैप कर देना है, यानी कि उन दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, स्वैप कर देना है। और जो आई की करंट वैल्यू होगी उसको आप यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो आई की जो करंट वैल्यू होगी यहाँ से रिटर्न होगी तो वो यहाँ पर मिडल में स्टोर हो जाएगी, और उस मिडल की बेस पर आप दो पार्टीशन में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर ये रिकर्सिव कॉल जो है वो चलती रहेगी। तो उसी तरह जो है वो आप सारा का सारा काम करेंगे जिस तरह जो है वो आपने लास्ट मर्ज सॉर्ट में काम किया था। तो उम्मीद है आपको जो है वो क्विक सॉर्ट के जो मेन पार्ट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्विक सॉर्ट का जो एल्गोरिदम है वो कैसे वर्क करेगा, ठीक है, उसकी लाइन ऑफ कोड को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो है इसमें फिर हम जो है इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।